कक्षा 8 के तहत विषय हिंदी का अध्ययन करेंगे। विषय हिंदी के तहत हम वसंत भाग 3 में से सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। सूरदास के पद सूरदास जी द्वारा रचित है। इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। महाकवि सूरदास जी के जन्म स्थान एवं काल के बारे में अनेक मत है। अधिकांश साहित्यकारों का मत है कि 1478 ईस्वी में महाकवि सूरदास जी का जन्म आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। अन्य कुछ लोग वल्लभगढ़ के निकट सिही नामक ग्राम को उनका जन्म स्थान बताते हैं। प्रसिद्ध है कि जब गौ घाट पर रहते थे तब एक दिन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से उनकी भेंट हुई। सूर ने अपना एक भजन बड़ी तन्मयता से गाकर महाप्रभु को सुनाया, जिसे सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य जी के आदेश से ही सूरदास जी ने कृष्ण लीला का गान किया। उनके अनुरोध पर ही सूरदास जी श्रीनाथ के मंदिर में आकर भजन कीर्तन करने लगे। वे निकट के गांव पारसोली में रहते थे। वहीं से नित्य प्रति श्रीनाथ जी के मंदिर में आकर भजन गाते और चले जाते। उन्होंने मृत्युकाल तक इस नियम का पालन किया। 1583 ईस्वी में पारसोली में ही उनका देहांत हुआ। आज हम सूरदास के पद देखेंगे। सूरदास के पद का मैं पठन करता हूं, आप जरा ध्यान से सुनिए। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है ओ है लांबी मोटी। काड़त गुहत नाहवत जेहे, नागिनी सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चीजियो दो भैया, हरी हल्दर की झोटी। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान दे। कभी शब्द का अर्थ है कब, अजहू शब्द का अर्थ है अभी तक, बल शब्द का अर्थ है बलदेव, बैनी शब्द का अर्थ है चोटी, नागिन शब्द का अर्थ है सापिन, काचो शब्द का अर्थ है कच्चा, पची पची शब्द का अर्थ है कोशिश करके भी, जोटी शब्द का अर्थ है जोड़ी। हम पहले पद का भावार्थ देखते हैं। तो सूरदास जी ने बाल कृष्ण अपनी मां से पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं कितने समय से दूध पी रहा हूं, यह अभी भी छोटी की छोटी ही है। हे मां, तू तो कहती थी कि तेरी चोटी भी भाई बलदेव की भांति लंबी मोटी हो जाएगी। इसे काटते समय, गूंथते समय, नहाते समय यह नागिन के समान लौटती दिखाई देगी। इस चोटी का लालच देकर तू मुझे कच्चा दूध पिलाती है। बहुत पचने पर अर्थात आग्रह करने पर भी माखन रोटी नहीं देती, जबकि मैं माखन रोटी ही खाना चाहता हूं। कवि सूरदास जी कहते हैं कि हरि अर्थात कृष्ण और बलदेव की जोड़ी चिरंजीव रहे। अब हम दूसरा पद देखेंगे। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी, घर सुनो ढूंढी, ढंढोरी आप ही आयो। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अन्न भावत भुई में ढड़कायो। दिन प्रति हानि होती घोरस की, है ठोठा कौन ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न राखो, तू ही पुत अनोखो जायो। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान दे। दिवस शब्द अर्थ है दिन, बैठी शब्द का अर्थ है बैठकर अर्थात घुसकर, काढ़ी शब्द का अर्थ है निकालकर, ढरकायो शब्द का अर्थ है लुढ़का दिया, हटकी शब्द का अर्थ है ताकत से, पुत्र शब्द का अर्थ है बेटा और जायो शब्द का अर्थ है पैदा किया। इस पद का भावार्थ देखते हैं। तो गोपी माता यशोदा को उलाहने भरे स्वर में कहती है, तेरे लाल अर्थात कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है।
दोपहर के समय दिन में घर को सुना जानकर ढूंढ ढांड कर आप ही घर में घुस आया। उसने घर के किवाड़ खोलकर सभी सखाओं अर्थात दोस्तों को भी दूध दही माखन खिलाया। यद्यपि माखन छिके पर रखा हुआ था, पर कृष्ण खल पर चढ़ गया और उसने कुछ माखन तो खाया और कुछ लुढ़का दिया अर्थात फैला दिया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन गोरस अर्थात दूध की हानि हो रही है। यह शैतान बालक अनोखे करतब कर रहा है। माता यशोदा, क्या तूने किसी अनोखे बेटे को जन्म दिया है जो उसे तनिक भी हड़का कर नहीं रखती? सूरदास के पद का अध्ययन किया, इसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन कार्य आप अपनी गृह कार्य कॉपी में अंकित करेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न पहला, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? प्रश्न दूसरा, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? प्रश्न तीसरा, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? प्यारे बच्चों, आज हमने जो सूरदास के पद का अध्ययन किया, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह या प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या दूरभाष पर अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।